वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो क्लास 8 वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मॉडल पेपर निकल गया है और आप लोग मॉडल पेपर से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये मॉडल पेपर झारखंड अधिविद्य परिषद जो है जैक के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो एग्ज़ाम में 30 से 40% तक क्वेश्चन आने की संभावना इसी से रहती है। इसीलिए इस मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी हो जाएगा। साथ ही आप इसमें टोटल है 50 क्वेश्चन और सारा ऑब्जेक्टिव है OMR शीट पे बनाना है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना का 50 में 50 आया या फिर कितना आया। ठीक है, आप लोग 50 में से कितना नंबर ला पाते हैं, ये ऊपर मैं आपके लिए खाली जगह छोड़ा हूँ, इस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि पता चले कि आप लोग का तैयारी कैसा लग रहा है, मतलब कैसा हो रहा है। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए क्लास 8 9 10 के लिए लाता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो क्लास 8 वाले के लिए चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। सेकंड, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। उसके बाद थर्ड है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति, क्योंकि राज्य हड़प नीति के बाद ही तो आपका 1857 का क्रांति हुआ है। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा था, राज्य हड़प नीति। झांसी की रानी का भी राज्य हड़पा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, ये राज हड़प नीति का शुरुआत किया है लॉर्ड डलहौजी, इसलिए इसका नाम एकदम आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का, इन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। ठीक है। रैयतवाड़ी में सीधा रैयतों, मतलब रैयत लोग ही टैक्स जमा करके सीधा सरकार को देते थे। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की। तो महलवाड़ी व्यवस्था आपका होल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट की। अब इसमें क्या होता था महलवाड़ी व्यवस्था में कि अगर मान लीजिए छोटे छोटे 10 20 50 जो भी है किसान हैं, तो इन किसानों से एक जमा लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक आता था आदमी, वो सबसे टैक्स वसूलता था, कर वसूलता था और जा कर के सरकार को देता था। ठीक है। तो ये हो गया महलवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद है कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह आपका 1831 से 1832 में हुआ था, जिसमें कोल जनजाति लोग विद्रोह किए थे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये झारखंड के निवासियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व, तो देखिए संथाल विद्रोह आपका आएगा सिंधु कानू। ठीक है, इन्होंने ही संथाल विद्रोह किया था। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था। पहला सूती कपड़ा मिल जो है आपका मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले मंगल पांडे ने ही इस विद्रोह को स्टार्ट किया था। जब वो, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे कि वो कारतूस पे पता चला था कि गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी लगी होती है और कारतूस को, जैसे गोली होता है, ठीक है, ऐसा तो दिखता नहीं है, बट जो गोली होता है कुछ इस तरह का, तो इसको पहले दांत से छीलना पड़ता था, उसके बाद फिट करके चलाना पड़ता था। ठीक है। तो यही सिपाही विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे ने सबसे पहले शुरुआत किया था। फिर 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रांची में किसने किया था। तो विश्वनाथ सहदेव ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो शांति निकेतन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। शांति निकेतन भी एक तरह का आश्रम था, जहाँ पे शिक्षा दिया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भारत शिक्षा का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट जो है वो कहा जाता है चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ठीक है। फिर है सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है। ठीक है। तो सती प्रथा को दूर किसने किया था। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो है राजा राम मोहन राय। ठीक है। लेकिन उस समय जो भारत के जो थे शायद गवर्नर जनरल, वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे कानून बना करके सती प्रथा को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका शुरुआत जो है राजा राम मोहन रॉय ने ही किया। तो एक तरह से दोनों को मिल करके सती प्रथा को समाप्त किए हैं। फिर हिंदू विधवा
पुनर्विवाह यानी हिंदू में जो विधवा हो गई उसका फिर से शादी करना, ये अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये अधिनियम 1856 में लागू किया गया। फिर 16 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए हैं। ठीक है, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद 17 नंबर, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक आपके थे दादा भाई नौरोजी, यानी ग नंबर ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 18 नंबर, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जिस समय बंगाल को विभाजित किया गया था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन याद रखिएगा। फिर सबसे इजी क्वेश्चन, करो या मरो, ये नारा किसने दिया था? तो करो या मरो ये नारा है महात्मा गांधी का। ठीक है, उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1928 का बात कहा गया है, तो उस समय थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, फिर है 21 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये और कोई नहीं, हमारे भारत देश का है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 है मौलिक अधिकार। पहले कितना था? 7 मौलिक अधिकार था। एक क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? यानी देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है, संप्रभु राष्ट्र का बात कहा जाए या गणतंत्र राष्ट्र का बात कहा जाए तो कब बना? तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा घुमाया है, बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो आप लोग को पता है कि कोई भी इलेक्शन जो है वो 5 वर्षों के अंतराल में ही होता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। फिर भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? ठीक है, पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा सिंह पाटिल जो है वही है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव आपका 1992 को हुआ था। ठीक है, 1992 को प्रथम आम चुनाव हुआ था। फिर लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो लोकसभा में जो कुल सीट है वो है आपका 552। फिर 28 नंबर सबसे इजी क्वेश्चन कि भारत का जो शीर्ष न्यायालय कौन सा है? यानी सबसे ऊंचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा न्यायालय होता है। उसके बाद 29 नंबर, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो जो देश है उस मतलब भारत देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है अभी 24 है, लेकिन हाल ही में एक बढ़ गया है, अब 25 हो गया है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में 25 रहा तो 25 कीजिएगा, नहीं तो 24 ही करके जाइएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद आपका जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। फिर झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? तो झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। फिर सर्व शिक्षा अभियान जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान आप लोग सुनते होंगे, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, इसका जो है आपका 2001 से 2002 के बीच में शुरुआत किया गया है। फिर कौन सी योजना गरीबी महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? ठीक है, ये कुछ ही साल में पहले स्टार्ट हुआ है। तो निःशुल्क एलपीजी जो मिलता है वो मिलता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको स्टार्ट किए थे श्री अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। फिर सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, इसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कहा जाता है या कहा गया। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका है 1098। ठीक है, 1098। तो 1098 आपका हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं कि अगर कहीं बच्चों का शोषण हो रहा है या बाल मजदूरी बच्चों से करवाया जा रहा है तो। फिर कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला देखिए ऑप्शन है नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब होता है जो नया फिर से बन सकता है, जैसे पानी, हवा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये फिर से बन जाएगा। चक्रीय यानी जो घूम फिर करके वापस आ जाता है, तो जल को भी हम लोग चक्रीय संसाधन में रख सकते हैं। अजैव, अजैव का मतलब जिसमें जीव नहीं होता है, कोई जान प्राण नहीं होता है। ठीक है, जो सजीव
नहीं होते उसको अजैव कहते हैं। और जैव का मतलब होता है जिसमें जान प्राण है, यानी जो सजीव है। तो कोयला मैं आप लोगों को बता दूं ये एक जैव है, जैव संसाधन है। अब आप लोग कहेंगे कोयला में जान होता है, तो नहीं, कोयला जो है जीव जंतुओं के अवशेष से, फॉसिल्स से ही बना हुआ है, जीवाश्म से ही बना हुआ है, इसीलिए कोयला एक जैव संसाधन है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? ठीक है, जिसका मात्रा हम जानते हैं और उसका उपयोग भी करें तो उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संसाधन। ठीक है, ख ऑप्शन। और वही संभाव्य का मतलब होता है वो जिसका मतलब क्या बोलेंगे, संभावना नहीं हो, मतलब थोड़ा सा भी हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं, बाकी आप इसका याद रखिएगा, वास्तविक जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय, तो देखिए जल का हम बात किए थे ऊपर वाला में, तो यही जल आपका आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय। फिर झारखंड में एक स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला नेशनल पार्क ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार में है। ठीक है, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो मतलब बोला गया है कि मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है, यानी वन है झारखंड में कुल भूमि का? तो आपका हो जाएगा 29% है ना, 29% आपका है। उसके बाद 42 नंबर, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के लिए हम लोग यूरेनियम का यूज़ करते हैं। उसके बाद 43 नंबर, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में कोयला उत्खनन जो है वो आपका रानीगंज में किया गया था, रानीगंज। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा है आपका पटसन। उसके बाद 45 नंबर, उत्तर पूर्व में भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। फिर चीनी उद्योग का कच्चा माल है, तो चीनी उद्योग में जो कच्चा माल के तौर पे यूज़ किया जाता है वो किया जाता है गन्ना का, गन्ना से ही आपका चीनी बनता है। उसके बाद 47 नंबर, उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए उद्योग विनिर्माण क्षेत्रक में है तो ये द्वितीयक क्रिया है, प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि संबंधित क्रिया है, तृतीयक क्षेत्रक में सेवा क्षेत्रक होता है जिसमें बैंकिंग संचार ये सब आता है, तो उद्योग जो है द्वितीयक क्रिया है। फिर झारखंड का मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का मूरी जो है आपका अल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है, कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है आपका वो 382 है। ठीक है, उसके बाद आज का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? किस कारण से जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है? तो जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के कारण जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज 50 का 50 क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 50 में कितना आया सही, कितना आपको पता था, कि जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी कैसे रही। तो फिर हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग करेंगे, आपका इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, ये सबको करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।